तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। इसी को एनसीईआरटी में नाम दिया गया है हीरोन फॉर्मूला के नाम से। ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 और आरएस अग्रवाल में चैप्टर नंबर 14 है। तो आइए आगे जो सबसे बेसिक बात है, देखिए हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। बाकी सब आप हम पे छोड़ दीजिए। आपका जो है ना, वो कहते हैं ना कि ड्राइवर वो हम हैं और आप लोग हमारे क्या हैं, पैसेंजर हैं। तो हमारे ऊपर आप फेथ करिए, विश्वास करिए, हम आपको डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुंचाएंगे। तो चलिए आते हैं आगे, समझते हैं एरिया क्या है ना। तो आगे देख लीजिए कि महाशय जी लिखे क्या है। लिखे हैं कि द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाई टू डायमेंशनल फिगर, है ना। कोई भी टू डायमेंशनल, अच्छा ये जो 2D हम सुनते हैं ना, टू डायमेंशनल फिगर, वन डायमेंशनल फिगर, है ना, 3D सुनते, ये है क्या। आप लोग इसमें हम एकदम दावे के साथ कह रहे होंगे कि इसमें ढेर सारे जो स्टूडेंट हैं उनको इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हम भी कुछ दिन पहले ही क्लास ले रहे थे। तो उसमें हम देखे कि कई सारे बच्चों को ठीक से मतलब 2D क्या है, 3D क्या है, इसमें हल्का है दिक्कत। तो आइए हम आपको बता दे रहे हैं। आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए थोड़ा सा क्लैपिंग भी हो जाए, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते। देखिए 1D का मतलब है, और जो बच्चे जानते हो वो जरी कमेंट करेंगे। देखिए 1D का मतलब है ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डायमेंशनल को D। तो 1D का मतलब है, या वन डायमेंशनल फिगर का मतलब है कि वैसा फिगर जिसके पास तीनों चीज में से कोई भी एक चीज हो, है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों चीज में से कोई एक चीज हो। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, लाइन है। इसके पास सिर्फ एक चीज है, वो क्या है, लेंथ, है ना। फिर हमारा आता है 2D। टू डायमेंशनल फिगर किसको बोलते हैं, तो टू डायमेंशनल यानी 2D फिगर हम बोलते हैं कि जिसके पास का है दो चीज है, एक लेंथ और दूसरा का है ब्रेथ। ये हमारा टू डायमेंशनल फिगर है ना। जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब वगैरह, है ना। फिर आता है 3D। 3D का मतलब जिसके पास तीन चीज है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों है। जैसे क्यूब हो गया, है ना, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो ये सब हमारा है बाबू 3 डायमेंशनल फिगर। क्यों कि इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो सिंपल सा बात यही था। 1D के मतलब जिसके पास तीनों में से कोई एक हो, 2D का मतलब जिसके पास तीनों में से कोई दो हो, और 3D का मतलब जिसके पास तीनों हो। तो ये हमसे बात यही कर रहा है कि टू डायमेंशनल फिगर जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इसको बोलते हैं एरिया, है ना। इसको बोलते हैं एरिया, कि वो कितना अपने रहने के लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा। जैसे देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इस प्लेन का रहने के लिए इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ई इसका क्या हो गया, एरिया, कि भैया इस प्लेन का ये ट्रायंगल इतना जो स्पेस है ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ठीक है। तो ई एरिया है। एरिया का मतलब अगर ऐसे भी बोले तो भी ठीक है, कि कोई भी फिगर या ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल फिगर का जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है अपने आप को रहने के लिए, उसको बोलते हैं एरिया, है ना। कोई भी फिगर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है टू डायमेंशनल फिगर का, उसको कहते हैं एरिया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा एरिया था। अब आते हैं जरी जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में बेस और हाइट दिया हुआ हो, है ना, बेस और हाइट दिया हुआ हो, तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन यहां पर ही हम एक चीज, अगर यहां पर ही हमको एक चीज इसमें आधा अधूरा इंफॉर्मेशन लगता है, क्योंकि सिर्फ अगर हाइट बोले
तो हम समझा रहे, देखिए अगर सिर्फ हाइट बोले तो ठीक नहीं। देखिए मान लिए कि ई ट्रायंगल है, इसमें हमको ई दे दिया है 6 सेंटीमीटर और ये दे दिया है हाइट के रूप में 4 सेंटीमीटर। तो इसके अनुसार हम अगर इससे चले तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा ई। तो अगर इससे जो एरिया आएगा, जैसे ई हमारा आया 212 सेंटीमीटर, तो ये जो इस ट्रायंगल का एरिया है वो क्या है? गलत है। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हाइट नहीं होगा, यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगा। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होना चाहिए था, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कहने का मतलब कि अगर ई बेस है तो इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स, है ना, सामने वाले वर्टेक्स से जो अल्टीट्यूड इस बेस पर ड्रॉ होगा वो हाइट होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग हाइट होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बचपन से ओनली हाइट हाइट ही करते आ रहे थे, चिल्लाते आ रहे थे, तो यहाँ पर ही थोड़ा सुधारने का चीज है, करस्पॉन्डिंग हाइट होगा। चलिए ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो ये तो था कि अगर कोई ट्रायंगल का बेस और हाइट दे दिया तब इससे चलेंगे। अगर सिर्फ साइड दिया हुआ हो तो, सिर्फ साइड ही दिया हुआ हो तब कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और इसमें जैसे ये हमारा क्वेश्चन भी है कि ये एक ट्रायंगल है, इसका ये है 52 सेंटीमीटर, ये है 56 सेंटीमीटर और ये है 60 सेंटीमीटर। तब आप बताइए इस ट्रायंगल का एरिया। तब तो हम अब इससे निकाल नहीं सकते हैं, क्या कि इसके लिए हाइट चाहिए और हाइट इसमें दिया है नहीं, है ना। तब हम इससे चलेंगे। ये हमारा का है हीरोन फॉर्मूला, है ना। हीरोन फॉर्मूला एक हीरोन नाम के मैथमेटिशियन थे, कहाँ के थे? इजिप्ट के थे, है ना। तो वो इस फॉर्मूला को दिए हैं कि अगर सिर्फ साइड दिया हुआ हो तब हम इससे चलेंगे। अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का है हमारा, तो एस सेमी पेरीमीटर है ना। क्या है? पेरीमीटर का आधा, सेमी मतलब हाफ, पेरीमीटर का आधा। ये ए बी सी का है, साइड है। ए बी सी हमारा साइड है, तो साइड को जोड़ दे देंगे तीनों को तो पेरीमीटर निकल जाएगा और उसका आधा ही सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, तो अब हम दोनों फॉर्मूला के इस्तेमाल से एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल देसीय डस्टर से चल रहा है भैया जुगाड़, है ना। तो देखिए, इससे चले तो इससे तो आप लोग बचपन से सवाल करते आ रहे होंगे, है ना। अब थोड़ा लेकिन आइए एगो इससे भी कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया है जिसका बेस है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया है, चलिए इसका जो हाइट है ये है 12 सेंटीमीटर। तब बताइए कि इस ट्रायंगल का एरिया का होगा। तो क्या होगा? हाफ बेस, बेस कितना है 6 और हाइट कितना है 12। तो इससे कटा 3 और यहाँ पे सेंटीमीटर भी डालिएगा ना जी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। तो इससे ई कौन है जी? तो इससे हमारा आया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक इससे करते हैं कि इसमें कह रहा है, इस सवाल है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल मान लो ABC है। तो इस ट्रायंगल का जो साइड है एक 52 है, एक 56 है और एक 60 सेंटीमीटर है ना। तब हमको बताइए इस ट्रायंगल का एरिया। तब तो हम अब इससे नहीं चलेंगे, अब क्या है? हीरोन फॉर्मूला है ना। तो इसके लिए आपको आगे का निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, है ना। तो एस बराबर तीनों साइड का आधा, तो 60 प्लस 52 प्लस 56 बराबर 2। अच्छा, हम 60 52 घोर रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना, 60 मतलब 60। हालांकि आप लोग अंग्रेजी मीडियम वाले ही हैं, लेकिन चलिए ऐसे भी समझ में तो आता होगा। नहीं आएगा तो भाई कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा। देखिए 50 50 100 हो गया, 60 तो 160 और 6 2 8 माने 168, 168/2। इसको आधा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 84, है ना, 84।
ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब क्या है, एरिया निकालने का है भैया, तो एस कितना है, ये एस माइनस ए 52, एस माइनस बी कितना है 56, और एस माइनस सी कितना है 60। ठीक है, चलिए अब इसी से चलिए सॉल्व करिए इसको। 84 और ई हमारा होगा, तो 84 माइनस ई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32, है ना 32, और ई हमारा आ जाएगा कितना, ई आ जाएगा 28, और ये आ जाएगा हमारा 24। अब देखिए, अब इसके बाद कई बच्चे इसका एरिया निकालने में मतलब इसके बाद इसको सॉल्व करने में कई बच्चे गलती कर देते हैं। वो क्या गलती कर रहे हैं आपको बता रहे हैं, और आपको वो नहीं करना है, नहीं इसमें करना है कि सारे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि सारे को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कुछ आ जाएगा इतना बड़ा नंबर। अब उसका आप स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, तो ये गलती आपको नहीं करना है। इसको क्या करिए कि इसको और छोटा छोटा फॉर्म में तोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे जो दो होगा वो निकल जाएगा बाहर। तो देखिए इसको और छोटा छोटा फॉर्म में तोड़िए, कोशिश करिए कि हर नंबर 2 बार हो, तो एक बार निकल जाएगा बाहर। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 12 7 या 84 लिखा सकता है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 32। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 2, है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, 12 आ गया 2 बार, तो ई आ गया बाहर। 12 के अलावा 12 आया ना 2 बार, यहाँ तो 12 आ गया बाहर। 12 के अलावा और आया कौन 2 बार, तो एक 2 आया, तो एक 2 भी बाहर आया। इसके अलावा इसमें अभी जो कौन कौन है फंसे हुए लोग, तो एक 16 फंस गए हैं, एक 7 फंसे हैं, दूसरा 14 फंसे हैं, और कोई और एक ठो 2 भी फंसा हुआ है, 1 2 बचा हुआ है। अब देखिए इसके बाद था कि ये जो हमारा था 12 इंटू 2 आ गया था बाहर। हम ये जो हमारा 16 था, हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो एक 4 आ जाएगा बाहर, है ना। और इसके बाद 7 था, तो 7 ऐसे ही रह जाएगा। फिर 14 था, तो 14 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 2, है ना। 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, और एक अंतिम में बचा 2। ठीक है, अब देखिए कौन कौन बाहर आया इसमें से, तो इसमें से 12 इंटू 2 एक 4 आया बाहर 2 बार है, एक 7 आया बाहर और 2 आ गया बाहर। अब आप देखिए ये हो गया 24, ये 4, ये हो गया इतना। अब आप 24 और ई 14 इंटू 4 आ जाएगा 56, और 56 इंटू इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया इसका एरिया। तो आई होप इतना तक समझ में आया होगा। अभी तक हम 2 बात देखे। एक हम देखे कि अगर बेस और हाइट दिया हुआ हो ट्रायंगल का, और हाइट कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, न कि कोई भी। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब सामने वाले वर्टेक्स से उस बेस पर, तब हम हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे। और अगर सिर्फ तीनों साइड दिया हुआ हो, तब हम लोग हीरोन फॉर्मूला से चलेंगे। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, ये तो सब कोई जानता है कि होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है √3/2 इंटू साइड। ये हर कोई जानता है, लेकिन ये होता कैसे है, ये आया कहां से, है ना। इसको बहुत कम लोग ही और जो जानते हैं वो थोड़ा कमेंट करके लिखिएगा ओपी। ठीक है, चलिए तो हम लोग
प्रूफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या। तो आगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं भैया। चलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नामकरण भी कर लेते हैं ABC। अब देखिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका सारा साइड होगा इक्वल, है ना। तो ये ए हम मान लिए कि ई ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है। अब इसमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए, अल्टीट्यूड 90 डिग्री पे होगा और ये अल्टीट्यूड का नाम दे दिए एम। तो हम अगर अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे हो गया? RHS से। कैसे था देखिए, ये ए ये भी ए, और देखिए ये दोनों में कॉमन AM, और क्या इधर भी 90 इधर भी 90, तो दोनों RHS से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया ये दोनों ट्रायंगल। तो ये दोनों RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो BM बराबर CM हो गया। किससे? CPCT से, है ना। तो ये भी A/2 हो गया, ये भी A/2 हो गया, इक्वल दोनों है। अब देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा H है, ये हमारा क्या है? हाइट है, अल्टीट्यूड है। अब देखिए हम थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम से आए, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल हम किस में आ जाते हैं? ABM में आ जाते हैं। तो ABM में को जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है AB और M है, ये 90 है, और ये A है, ये A/2 है, और ये भी ये तो निकालना ही है, ये H है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस A है, तो A का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? H ही तो हमको निकालना है, और E है हमारा B, ये है। तो जो निकालना है उसको एक साइड रखिए, बाकी को एक साइड। H निकालना है ना, एक साइड रखिए और बाकी एक साइड, तो A स्क्वायर, और ये आया इस साइड। अब देखिए क्या हो गया? A स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको लीजिएगा, ये तो H स्क्वायर है, इसको आप लेंगे तो H स्क्वायर बराबर का आ गया ये 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, एलसीएम ले लिए, तो 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया, 3A स्क्वायर अपॉन 4 बराबर H स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखिए कि H बराबर ये अंडर रूट उधर चल जाएगा, घटाता A स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए A है 2 बार, तो एक A आ जाएगा बाहर, रूट 3 है एक के बार, तो ये अंदर रह जाएगा, और A बाहर आ गया, और ये 4, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ये क्या हुआ? √3/2 इंटू A का है हमारा साइड, तो √3/2 इंटू साइड आया हाइट जो हमारा था वो यही तो आया, यही तो हमारा हाइट था। देखिए √3/2 इंटू साइड। आई होप आपको समझ में आया। एक बार देख लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। थोड़ा सा रुकिए, दिखाई दे देगा। अरे अब आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। √3/2 इंटू साइड। ठीक है, ई समझ में आया कि हाइट आया। अब हम निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सा? कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो हाफ बेस का है, ये टोटल है A, और हाइट क्या है? तो हाइट अभी हम निकाले कि √3/2 इंटू साइड, है ना, √3/2 इंटू साइड है। तो ये देखिए और हमारा साइड का है A है ना, √3/2 इंटू A। तो ये देखिए 3 और A इंटू A का हो गया A स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4, तो ये का हो जाएगा √3/4 इंटू A का है साइड है, तो साइड का स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा कि एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर आया कैसे, अब समझ में आया होगा।
अब हम लोग एक क्वेश्चन है इसी पर, कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। तो हमसे एरिया और हाइट बताइए। अब देखिए एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, साइड चाहिए। तो आगे का निकालना पड़ेगा, साइड कितना है। तो देखिए पेरीमीटर दे दिया है 60, पेरीमीटर है 60 सेंटीमीटर। तो आप जानते होंगे कि हम मान लीजिए इसका जो पेरीमीटर का हो जाएगा a प्लस ए, है ना, a प्लस ए बराबर 60 सेंटीमीटर तीनों, है ना। अगर a b c है, इसको मान लिए a सारा साइड इक्वल, तो 3a बराबर 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a बराबर आ गया कितना, 20 सेंटीमीटर, माने एक साइड इसका 20 सेंटीमीटर है। तो अब एरिया आराम से निकल जाएगा। क्या एरिया का हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर 400। तो ई आ जाएगा भैया 100, तो ई आ गया 100√3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमसे पूछा है हाइट, तो हाइट भी आ जाएगा आराम से। हाइट बराबर क्या है, तो हाइट बराबर हम जानते हैं √3/2 इंटू साइड है, तो साइड कितना है 20, तो ये हो जाएगा 10, कहा गया 10√3 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, b/4 √4a² माइनस b², और हाइट √4a² - b²/2। ये बात लगभग सारे स्टूडेंट जानते हैं ना कि ई होता है, लेकिन ई होता कैसे है ना, वही वाला बात आइए तो देखते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि एक ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होता है और एक अनइक्वल साइड है। तो जो इक्वल साइड है इसको मान लिए A, अनइक्वल है इसको B। अब हम इसमें एक ड्रॉ किया है AD अल्टीट्यूड के रूप में, है ना, हाइट के रूप में एक AD ड्रॉ किया है इस पे। अब देखिए ये अल्टीट्यूड ड्रॉ करने से हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ABD और ACD दोनों हो गया कॉन्ग्रुएंट। किससे हो गया, RHS से। कैसे, तो देखिए इसमें AA इक्वल और AD कॉमन दोनों ट्रायंगल में और 90-90, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट RHS से दोनों ट्रायंगल। तो इस कारण से हो गया BD बराबर CD, किससे, CPCT से, है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों इक्वल, तो टोटल B है, तो ये हो जाएगा हाफ B/2 और ये भी B/2। अब हम अगर इस ट्रायंगल में आए, ये ट्रायंगल में इसको यहाँ कर देते हैं भाई, ये यहाँ कर दीजिए। हम अगर इन राइट ट्रायंगल किस में आ जाए, राइट ट्रायंगल ABD में आ जाए, ABD में आ जाए, तो देखिए हम जानते हैं ई का है H है हमारा, ये H है। तो हम जानते हैं का हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस ही हमको निकालना H है ना जी, तो वो जो है परपेंडिकुलर बराबर, है ना, परपेंडिकुलर बराबर का हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस के स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, A है और हमारा बेस का है भैया, तो बेस B/2 है। तो इसको निकाल लीजिए, ये हो गया अंडर रूट A² - B/4। इसको आप अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 आया, और ये आ जाएगा 4A² और अंडर रूट है टोटल पर। इस वाले में से तो कुछ बाहर नहीं आएगा, इससे 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आया 4A² B² और अंडर रूट 2। तो ये हमारा कहा गया H आ गया। हाइट आया, कैसे आया समझ में आया। अब अगर हाइट निकल गया
तो एरिया तो आराम से निकल जाएगा। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, है ना। हाफ बेस कितना है, बेस BA है और हाइट निकाल दिए, हाइट कितना है √4A² माइनस B²/2। अब देखिए ये 2 × 2 हो गया 4, अब तो हो गया B/4 √4A² माइनस B²। ये हो गया क्या, एरिया। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं एक इसी के ऊपर सवाल है, ये कह रहा है कि इफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लीजिए भैया, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC और मान लेते हैं ये दोनों इक्वल है। तो कह रहा है इक्वल साइड है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और अदर साइड है 3 सेंटीमीटर। तो अब बताइए एरिया। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन से हम इसका एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो देखिए तीनों साइड दे लेते हैं, एक हम हीरोन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और दूसरा है कि इससे भी निकाल सकते हैं, इससे B/4 से, फॉर्मूला वाला से B/4 √4A² माइनस B²। डालिए B कितना है 3/4 और 4A², A कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर 4 और B कितना है भैया, B कितना है 3 और 3 के स्क्वायर 9। तो ये हो गया क्या 3/4 √16 माइनस 9। तो ये हो गया √7, तो कितना आ गया 3/4 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है ना। तो ये आ गया हमारा एरिया। इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और अगर उससे चले तो उससे भी निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा अंतिम टॉपिक है ना। इसके बाद हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो एक कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC एगो डायगोनल दे दिया और कह रहा है कि BL परपेंडिकुलर है AC पर और DM भी AC पर है और BL माना है कि H1 है और ये है H2 है। तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। देखिए अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूला के बात करें तो इसका कोई अलग से फॉर्मूला होता नहीं है, जो हम ट्रायंगल पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल करके इसका एरिया निकालेंगे। कैसे, तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल के, देखिए अगर हम क्वाड्रिलेटरल बनाएं तो हम क्वाड्रिलेटरल को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं इसके डायगोनल के हेल्प से। तो ये 2 ट्रायंगल बन गया है ना, 2 ट्रायंगल बन गया। तो अब हम ट्रायंगल का एरिया निकालना तो जानते ही हैं, है ना। ट्रायंगल का तो एरिया निकालना जानते हैं, तो अब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके जोड़ देंगे। उसी प्रकार से इसमें हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जोड़ दो, ABC जोड़ दो। तो इसमें देखो, इसमें हमको हाइट दिले है और बेस दिले है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इसमें क्या है AC है और हाइट जो है H1 दे ही दिया है ना। DM जो है H1 है, ये है। और इसमें क्या है, तो हाफ बेस AC है और हाइट H2 है ना। इसमें H2 है, इसमें H1 है ना, ये वाला ट्रायंगल में। अब देखिए यहाँ से हम AC दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, AC है, AC कॉमन ले लिए तो बचा क्या, H1 प्लस H2। ये देखिए यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है ना। दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अच्छा, अब एक बात इसमें आया कि अगर हाइट था हाइट दे दिया था तब तो हम हाफ बेस इंटू हाइट कर दिए। अगर हाइट न देता, ओनली सिर्फ साइड ही देता और एक डायगोनल देता, तो जैसे ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD है ना, ये हमारा है क्वाड्रिलेटरल। इसमें हमको एक डायगोनल दे करके ऑल साइड दे दे। जैसे हमको दे दे कि ई है भैया 10 सेंटीमीटर, ई 12 सेंटीमीटर, ई 14, ई 16 और ई दे दे कि 6 सेंटीमीटर
है ना। मान लो ऐसे दे दे तो कैसे निकालते, तब हमारे पास इससे अब हम हाफ बेस इंटू हाइट से नहीं चलते, इस ट्रायंगल का निकाल देते हीरोन फॉर्मूला से, इसका भी निकाल देते हीरोन फॉर्मूला से और दोनों को जोड़ देते, है ना। आई होप मेरा बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा दोनों पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कहाँ गया डेसी डस्टर, ये है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पे कर लेते हैं। देखिए आगे पहला वाला से है ना, इस पे तो मान लो कि आपको बोले कि एक भैया क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है। थोड़ा सा मेरा डायग्राम सही नहीं है जी, ABCD, ठीक है। और यहाँ से हम एक दे दिया है आपको डायगोनल की भैया 20 सेंटीमीटर है, और बोला है कि यहाँ से इस पे हाइट है AM 6 सेंटीमीटर और यहाँ से ई हमारा जो हाइट है ये भी 6 सेंटीमीटर है ना। तब आप निकालिए एरिया, एकदम आसान है, एकदम आसान है, आप निकालिए। तो इसका एरिया कैसे, तो हाफ बेस इंटू हाइट। आगे हम इस ट्रायंगल का निकालेंगे एरिया, किसका, ABD का, और इसके साथ साथ फिर किसका निकालेंगे, BCD का, है ना। और दोनों को जोड़ देंगे तो इसका क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 20, दोनों में हाइट 6, इसमें भी प्लस बेस 20 और हाइट 6, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये भी दूसरे 3, कितना आ गया 60 प्लस 60, है ना, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको हाँ यहाँ पे लिखिए। अब देखिए एक तो आपको दे देगा इसे, एक ऐसे दे सकता है, एक ऐसे दे सकता है कि भैया ई है हमारा क्वाड्रिलेटरल, ई हमारा है क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल ई है क्वाड्रिलेटरल ABCD, और इसमें ई है हमारा क्या है डायगोनल, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल का आपको सारा दे दिया साइड, मान लो ई दे दिया 8, ई भी 8, ई 6 और ई भी 6 दे दिया, ठीक है। और एक आपको डायगोनल दे दिया 12 सेंटीमीटर का। अब आप निकालिए, है ना, ये सब सेंटीमीटर में है। अब आप निकालिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, है ना, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल बना, 2 ट्रायंगल बना। तो इस क्वाड्रिलेटरल का, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया भैया कैसे निकलेगा, है ना। तो क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ हीरोन फार्मूला, है ना। और इसका भी हीरोन फार्मूला, और दोनों निकाल करके जोड़ देंगे। तो इस पर एक इस टाइप का सवाल बनेगा और एक इस टाइप का सवाल बनेगा, यही 2 टाइप का सवाल बनेगा। इसके अलावा इस पे सवाल नहीं बनेगा। और हम लोग सवाल, है ना, एक स्पेशल वीडियो आपका सिर्फ क्वेश्चन का ही रहेगा, उसमें हम ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।